क्लास 12th नीट में अब हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म क्या होता है आपका? स्पर्म जो होता है वो क्या है आपका? मेल गैमेट है। ये क्या है? मेल गैमेट है। ठीक है, मेल गैमेट है ये। कौन? आपका स्पर्म। ये क्या है आपका? मेल गैमेट है। ये आपका मेल गैमेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका 23 आपके क्रोमोसोम्स होंगे। कितने क्रोमोसोम होंगे आपके? 23 क्रोमोसोम होंगे। ये क्या है आपका? हैप्लॉइड है। ठीक है, ये क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, अब जो स्पर्म है इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्पर्म के हमारे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ये हो गया आपका हेड, नेक एंड इसका हो जाता है टेल। ठीक है, आपके इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड टेल। ठीक है, क्या होता है? एक हेड होता है और एक होता है नेक। नेक जो मिडिल पीस जिसे हम बोलते हैं, नेक नहीं बोलेंगे इसे हम मिडिल पीस बोलेंगे, मिडिल पीस। और है इसका टेल। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हेड में क्या है, टेल में क्या है, मिडिल पीस में क्या है। तो अभी जो आपको डिजाइन मिल रही है, डायग्राम मिल रहा है हैंडमेड स्पर्म का, उसमें देख लीजिए ये क्या है आपका कि जो ब्लू कलर की लाइनिंग आपको दिख रही होगी, ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग ये जो है, ये क्या है? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसी भी सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या है ये? इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर आपको ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये देख लीजिए। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर यहां से आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर ये देख लीजिए, ये जो आपको ये दिख रहा है आपको ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका? एक्रोजोम है। एक्रोजोम क्या होता है? ये गोल्गी बॉडी का ही पार्ट है, गोल्गी बॉडी से बना है। ये क्या है? गोल्गी बॉडी से बना है। ठीक है, इसमें क्या होती है? जैसे लाइजोसोम्स आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होती थी? एंजाइम होती थी। इसमें भी क्या होती है? लाइटिक एंजाइम होती है। इसमें भी क्या होती है? लाइटिक एंजाइम होती है। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? इसका लार्ज सा न्यूक्लियस है। ये क्या है? इसका हेड का रीजन है। ये क्या है? इसका हेड का रीजन। इसमें क्या आपका? एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस है। जब हम आपको यहाँ पे मिडिल पीस दिखाते हैं, नेक दिखाते हैं, ठीक है, नेक दिखाते हैं, मिडिल पीस दिखाते हैं, ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं इसमें आपका यहाँ पे सेंट्रियोल है। यहाँ पे क्या है? सेंट्रियोल है। ठीक है, ये क्या है? नेक में क्या है? इसका सेंट्रियोल है, जो ये आपका मुंडी को आपके जो मिडिल पीस से जोड़ रहा है, वहां पे क्या प्रेजेंट है? इसका सेंट्रियोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जहां पे आपका ये हो गया आपका हेड। ठीक है, और हेड जहां से ये जुड़ रहा है नेक्स्ट से, यहां पे क्या प्रेजेंट है? आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट था? एक्रोजोम प्रेजेंट है। और यहाँ क्या था? इसका लार्ज था न्यूक्लियस था। ये क्या था? इसका लार्ज था न्यूक्लियस था। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? इसको यहाँ पे हम बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, उसको भी हम देखने जा रहे हैं। अब क्या है आपका जो आपका यहाँ पे जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है इसका मिडिल पीस है, यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो हेड में क्या था आपका? लिटिल सा साइटोप्लाज्म था। ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, एक्रोसोम था जो कि क्या है? आपका मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी है। ठीक है, ये क्या करता है? आपका स्पर्म लाइसिन्स को ये क्या करता है? कंटेंट करता है। यही ये जो है लाइसिन्स जो होते हैं, यही आपके पेनिट्रेशन इन ओवम, ओवम में जब जाएगा तो वहां पे पेनिट्रेट करने के लिए ये क्या यही क्या होता है? यूजफुल होता है। ठीक है, फिर जो नेक था उसमें हमने क्या देखा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था, जो कि आपका क्लीवेज कराता है। किसमें क्लीवेज कराता है? जाइगोट में क्लीवेज कराता है। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल जो है क्या करता है? आपका आपका ये जो है इसी से क्या होता है? एक्सियल फिलामेंट बना हुआ है आगे। ठीक है, तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं? ये देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर। स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें देखिए फ्लैजिलम है। यही एकमात्र सिंगल सेल है आपके ह्यूमन बॉडी में जिसमें क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें आपके मिडिल पीस में क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं मिडिल पीस के बारे में, जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पीस था। ठीक है, मिडिल पीस के बारे में हम देखने जा रहे हैं। सेंट्रियोल से नीचे जब आएंगे तो वहां पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे अरेंज है? ये स्पाइरली अरेंज है। आपने स्पाइरल देखा है? वैसे ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे क्या बोलते हैं? निबेन कैर्न, निबेन कैर्न बोलते हैं। सब क्या बोलते हैं? निबेन कैर्न बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड निबेन कैर्न। ठीक है,
ये निबन कैर्न बोलते हैं इसको, हम निबन कैर्न बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। यही क्या देती है आपकी एटीपी एनर्जी देगी, किसके लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए। तो जो भी एनर्जी आती है ये इसी निबन कैर्न से आएगी, जो भी एनर्जी स्पर्म के ऐसे ऐसे मूवमेंट करने के लिए आएगी वो कहाँ से आएगी, निबन कैर्न। ये कहाँ से होता है आपका, मिडिल पीस में होता है, ठीक है, जो उसका बॉडी वाला रीजन है वहां पे होता है, ठीक है। कैसे होता है, तो अब देखिए स्पाइरली अरेंज्ड है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी स्पाइरली अरेंज्ड है, ये क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। टेल जो है, टेल में क्या होता है आपका, सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट होता है, ठीक है, जो कि आपका साइटोप्लाज्म से क्या होता है, ये सराउंडेड होता है, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था उसी से ये अराइज हुआ और ये क्या है, सराउंडेड है आपके साइटोप्लाज्मा से, साइटोप्लाज्म से क्या है आपका, सराउंडेड है, ठीक है। ये क्या करता है, आपके स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्पफुल होता है। ये फ्लैजिला है तो ऐसे ये टेल ही क्या करेगा, आपका मूवमेंट में हेल्पफुल है। लेकिन जब आप एनर्जी की बात करेंगे तो कहां से आएगा, आपके निबन कैर्न से, निबन कैर्न से आपका एनर्जी आता है। निबन कैर्न क्या है, आपका जो स्पाइरल शेप का आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, स्पाइरल शेप का जो माइटोकॉन्ड्रिया से हम क्या बोलते हैं, निबन कैर्न, ठीक है, जो आपका मिडिल पीस में प्रेजेंट है, यहीं से क्या आती है, इसकी एनर्जी आती है स्पर्म की फॉर मूवमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर, हेड, मिडिल पीस एंड टेल आपको समझ में आया होगा। टेल क्या है, मूवमेंट करा रहा है, ठीक है, फ्लैजिला है, ठीक है। जो आपका मिडिल पीस है उसमें क्या हो रहा है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, निबन कैर्न प्रेजेंट। ये क्या है आपका स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, स्पर्म का क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, स्पर्म्स माइटोकॉन्ड्रिया। What is mitochondria? Mitochondria is powerhouse of the cell. So Niben cairn is क्या है? Niben cairn is powerhouse of sperm. ठीक है, sperm cell. आपका जो स्पर्म सेल है, गैमीट है, इसका क्या है, पावर हाउस है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा पूरा पार्ट समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज उसको रिप्ले करके देखिए, बेस्ट रहेगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।